तुम्हारे हाथों। मन आप जब कम सोचेंगे ना तो मन शांत हो जाएगा। मन को शांत करने का उपाय बता रहा हूं मैं। ये मन को शांत कैसे किया जाए, अब बताओ मन को शांत कैसे किया जाए, बताइए बताइए। मन को शांत कैसे किया जाए, मन को केंद्रित कैसे किया जाए, आप बताओ। मैंने बता दिया, आप बताओ। मैं ये बताओ मन को कैसे शांत किया जाए, कैसे बताइए कमलेश भैया। हाँ, सोचिए मत, क्या नहीं करना, सोचना नहीं, चिंतन करना। मन शांत हो जाएगा, वश में हो जाएगा। हम ये दास अपनी बात करूं ना, हमें कल की चिंता नहीं है। हम फ्यूचर में भविष्य में नहीं जीते, हम वर्तमान में जीते हैं। हम मानते हैं कि जिनका वर्तमान अच्छा है उनका भविष्य अच्छा होगा। कल की चिंता हम क्यों करें, आज जी लो मस्ती से, आज खुश रहो, कल होगा तो कल भी देखेंगे। कई लोग कल की चिंता में आज मायूस हो जाते हैं, कल आएगा तो कल देखेंगे ना साहब। मैं बिल्कुल नहीं सोचता कल की, चलो देखेंगे। और ठाकुर जी सब करते जाते हैं बढ़िया, कोई तैयारी नहीं कल की हमारी। हम प्रेजेंट में जीते हैं, वर्तमान में। आज खुश रहो, अभी खुश रहो, अभी खा लो, कल राम खिलाएगा। अभी हंस लो, कल देखेंगे कल की। अभी खुश रहो ना, कल की बात कल पे। कल की चिंता आज क्यों? बेटी का विवाह 2 साल बाद होना है और नींद आज से नहीं आ रही है। बेवकूफी है कि नहीं पूरी, पागलपन है कि नहीं है? 2 साल क्यों खराब कर रहे हो आप? खुश रहो, समय आएगा, सब अच्छा होगा। श्री ये जीवन में मेरी माँ एक चीज और रखना, क्या रखना? कई बार ना हम असंतुष्ट रहते, किससे? अपनी पत्नी से, अपने पति से। कई बार हमें असंतोष होता, पत्नी अच्छी नहीं। पत्नी सोचती है ये पति नहीं, हमें कुछ अच्छा मिलना चाहिए था, ये पति नहीं वो मिलना चाहिए था। कई बार पत्नी को लेके पति असंतुष्ट रहता है, कई बार पति को लेके पत्नी असंतुष्ट रहती है। कई बार बेटियां हो जाए ना तो बेटों के लिए असंतुष्टि है कि बेटा हो जाए। कई बार बेटे बेटे हो जाएं तो बेटियों को लेकर संतुष्टि रहती है कि एक बेटी तो हो। कई बार पति अच्छा, पत्नी अच्छा, बेटा अच्छा, बेटी अच्छी, पर कमाई अच्छी नहीं तो कमाई को लेकर संतोष होता है। यार बड़ा मंदी चल रही है, 2 पैसे नहीं आ रहे हैं, काम ठीक नहीं चल रहा, धप पड़ा। काम धाम अच्छा चलने लग जाए तो स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, स्वास्थ्य को लेकर असंतुष्ट हो जाते हैं हम लोग। पत्नी अच्छी, पति अच्छा, बेटी अच्छी, बेटा अच्छी, रुपया भी अच्छा रहा पर बीमारी खाई जा रही है। असंतुष्ट क्या है ये? असंतोष है। क्या है ये? बोलो एक बार, ये असंतोष है। हम संतुष्ट नहीं है अपनी लाइफ से। और याद रखना मेरी माँ, जब तक आप संतोष नहीं रखेंगे, संतुष्ट नहीं रहेंगे, अपनी पत्नी से संतुष्ट रहो, अपने पति से, अपने पुत्रों से, अपनी 2 रुपए की और 2000 की और 2 लाख की कमाई से संतुष्ट रहो। ईश्वर ने, विधाता ने जितना दिया है उसमें संतुष्ट रहो। जिस दिन संतोष रखना सीख लोगे उस दिन भगवान तुम्हें खुश कर देगा, खुशी बना देगा। आपके ना खुश का कारण असंतुष्ट है। आप सुखी क्यों नहीं हैं? इसका एक कारण ये है कि आप संतोष नहीं रखते। विधाता ने जितना दिया आप उसमें क्या नहीं है? क्या नहीं है मेरी माँ? संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट रहिए, जो मिला है आपके अनुकूल ठीक मिला है। विधाता जो करता है ना मेरी माँ, वो ठीक करता है। कई बार आप नहीं समझ पाते कि आपके साथ जो हो रहा है वो अच्छा है या बुरा है, पर विधाता जो कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, चूहे की पूंछ में, चूहे की पूंछ, यदि चूहे की पूंछ पतली होती है, यदि चूहे के पूंछ में शेर की पूंछ लगा दी जाए तो
और शेर को पूंछ निकाल के चूहे की पूंछ फिट कर दी जाए तो अच्छा लगेगा? शेर की पूंछ चूहे में लगाएं और चूहे की पूंछ शेर में लगाएं तो क्या अच्छा लगेगा? बताओ, क्या उचित लगेगा? अब बताओ कि भगवान ने चूहे की पूंछ पतली सी क्यों बनाई है, छोटी सी क्यों बनाई है, शेर की बड़ी क्यों बनाई है? क्यों बनाई बताओ, जवाब दीजिए। क्योंकि चूहा जो है ना शेर की पूंछ संभाल नहीं पाएगा। कौन कितना संभाल पाता है ये विधाता को अच्छे से पता है। तुम जितना संभाल पाओगे विधाता ने उतना दे रखा है, तुम ज्यादा चाहत रखे हो ये गलत है। आपकी जितनी कैपेसिटी क्षमता है ईश्वर ने उतना दे रखा है और आप ज्यादा चाह रहे हैं, वही चाहत आपके दुख का कारण है। आपके घर पे 20,000 रुपए महीना आता है, पड़ोसी के घर पे लाख रुपए महीना आता है। आपको लगता वो ज्यादा कमाता है, आप ना, ईश्वर ने तय किया है कौन कितना कमाएगा। वो उस लायक है तो वो कमा रहा है, आप अभी इस लायक है और क्षमता बढ़ाइए, धीरे धीरे आइए उस स्थिति को प्राप्त कीजिए। विधाता जो करते हैं अनुकूल करते हैं, हम परेशान होते हैं। भरत जी ने राजा रहुगण को ज्ञान दिया, मूर्ख क्या मैं मरूंगा? हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है मेरी माँ। हम सभी कितने तत्वों से मिलकर बने हैं? किस किस से? पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 चीजों से हम सबका शरीर बना है। जब हम मरते हैं तो हमारा 5 तत्वों से बना शरीर 5 में जाके मिल जाता है। पृथ्वी में, अग्नि में, वायु सवेर। मरता कोई नहीं है, हम सब ऑलरेडी अमर हैं, जबरदस्ती मरे जा रहे हैं। कोई नहीं मरेगा। लो हो गए आप लोग अमर। शरीर 5 तत्वों में मिल गया, आत्मा परमात्मा मिल गई। अब भोगेगा कौन? अब प्रश्न ये खड़ा है कि हमने जो पाप किया था, पुण्य किया था महाराज, वो कहाँ गया? अब वो कहाँ गया वो सुन लो। क्या होता है हमारे शरीर में? 2 चीजें हैं, सुनिएगा। एक मोबाइल होता है, एक सिम होती है। मोबाइल बड़ा होता है, सिम छोटी होती है। ये शरीर जो है ना मोबाइल की तरह, मोबाइल सेट है, और आत्मा जो है हमारी सिम कार्ड की तरह। और मोबाइल और सिम में एक चीज और होती है जिसे मेमोरी कार्ड कहते हैं। मोबाइल में एक चीज क्या होती है? मेमोरी कार्ड। मोबाइल फोटो क्लिक कर सकता है पर मोबाइल सेव नहीं कर सकता। वो फोटो जाके हमेशा मेमोरी में सेव होती है, हाँ या ना? हाँ कि ना? हाँ, मोबाइल हमेशा मोबाइल में एक मेमोरी होती है, उसके अंदर होती है, आप अलग से चिप डाल लीजिए, वो जाके पिक्चर सारी सेव कहाँ करेगा? मेमोरी कार्ड में। ऐसे ही हमारे अंदर भी एक मेमोरी है। शरीर है मोबाइल, आत्मा है सिम, मेमोरी कार्ड है हमारा मन। मन क्या है बोलो? मन क्या है? मन हमारा मेमोरी कार्ड है। हम जो भी आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, हाथ से काम करते हैं, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, सत्य असत्य, वो सब कुछ जाके मन में सेव होता जाता है। करता है हाथ, हमने आपका गला दबा दिया तो हाथ की आंख थोड़ी है कि ये देखेगा, हाथ तो अंधा है। हमने आपको एक लात जमा दिया तो आपका लात, हमारा पांव तो अंधा है, हाँ? देखेगा कौन? साक्षी कौन है? बोले सेव कहाँ हो रहा है? हमारे मन में सेव हो रहा सब। और वही मन हम जब शरीर छोड़ते हैं ना तो हमारा शरीर यहीं जल जाता है। अब क्या होता है? हम सबके पास 3 शरीर होते हैं। एक शरीर है स्थूल शरीर, एक शरीर है सूक्ष्म शरीर, एक शरीर है कारण शरीर। ये जो बैठा है इसे स्थूल शरीर कहते हैं। एक शरीर और होता है जिससे स्वप्न देखते हैं। क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? स्वप्न।
सपना देखते हैं। आज रात्रि को भी हमने बहुत अच्छा सपना देखा। बहुत बढ़िया सपना देखा, पूरा बढ़िया था, पूरा आनंददायक था। हम पड़े तो कमरे में थे, पर सही बताएं सपने में आज पता हम कहाँ चले गए। आज सपने में हम विट्ठल भगवान का दर्शन कर रहे थे। आज सपने में हम विट्ठलनाथ जी का दर्शन कर रहे थे। अभी तक वो झांकी हमारी आंखों के सामने, कितना सुंदर दर्शन था और प्रत्यक्ष दर्शन था। पता नहीं लोगों को भगवान क्यों नहीं दिखते, पता नहीं लोगों को भगवान पर यकीन क्यों नहीं होता। एक शरीर ये है जो ये बैठा है, एक शरीर और है जिससे हम स्वप्न देखते हैं। आज हमने जब स्वप्न में विट्ठल नाथ जी का दर्शन करने गए ना, तो बड़ी चाहत है दर्शन करने की। अभी तक हम प्रत्यक्ष गए नहीं, अभी हम पंढरपुर गए ही नहीं, लेकिन जाने की इच्छा बहुत थी, तो आज मन से ही ठाकुर जी ने बुला लिया। आज का ही स्वप्न था रात्रि का। आज हम गए विट्ठल भगवान जी का दर्शन करने और हम जाके लेट गए उनके चरणों में। तो विट्ठल भगवान का मुंह सीधा था और हम लेटे ऐसे थे। तो जब मैंने सिर उठा के देखा तो भगवान का मुंह मेरी तरफ था, देख रहे थे। स्वप्न की चर्चा है, कितनी हकीकत है, कितना बस लगन थी तो पहुंचा दिया ठाकुर। स्वप्न ही सही, दर्शन तो दिया। तो शरीर से हम कमरे में थे और स्वप्न से हम पंढरपुर में थे, विट्ठल जी के मंदिर में। अब बताइए, हमारे दो शरीर। अब देखो, हमें सपना याद भी, हम आपको बोल भी रहे। तो हमारा एक शरीर तो इंदौर में था और एक शरीर पंढरपुर चला गया, दो शरीर हो गए कि नहीं। तो जो कमरे में सोया था ये स्थूल शरीर था, और जो वहां विट्ठलनाथ जी का दर्शन कर रहा था ये सूक्ष्म शरीर था। कौन सा शरीर था? सूक्ष्म। तो जो शरीर अनिरुद्ध का पंढरपुर चला गया ना, विट्ठल भगवान के पास, ये शरीर तो यहीं जल जाएगा, गाड़ दिया जाएगा, पर वो शरीर जिससे हमने विट्ठल भगवान के दर्शन किए, सूक्ष्म शरीर से, वो शरीर ही इसके बाद हमारे बाद स्वर्ग और नरक जाता है। वही पाप और पुण्य का पूरा फल भोगता है। समझ रही हो मेरी माँ? आपके पाप और पुण्य का फल कौन भोगता है बताइए? सूक्ष्म शरीर को मन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आप मन में कोई चीज सोच के सोएंगे ना, तो आपके सपने में वही आएगी। आप मन में जो कल्पना, जो कामना करेंगे, स्वप्न में वही आता है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ हाँ। तो मेरी माँ, आपका जो सूक्ष्म शरीर है, विद्वान गण उसे क्या बोलते हैं? मन भी बोलते हैं। तो आप जो पाप करेंगे, जो पुण्य करेंगे, उसका फल कौन भोगेगा? बोलो बोलो। सूक्ष्म शरीर। उसका क्या होगा? आइए मैं उसका भी डीएनए टेस्ट करता हूं। जब हम मरेंगे, यमराज आएंगे, यमदूत आएंगे या पार्षद गण आएंगे, हमें पकड़ के ले जाएंगे। कौन? किसको ले जाएंगे? वही सूक्ष्म शरीर को। दो चीजों को ले जाते हैं यमराज जी पकड़ के, एक सूक्ष्म शरीर, और उसी सूक्ष्म शरीर में आपकी आत्मा इससे निकलती है, और ये आत्मा निकल के कहाँ चली जाती है? उस शरीर में चली जाती है, सूक्ष्म शरीर में। आत्मा वहां मिल गई, अब सूक्ष्म शरीर गया, यमराज जी, यमदूत हमें पकड़ के ले गए, और जब हम पहुंचे तो सबसे पहले पेशी हमारी भगवान के सामने होती। कोई भी जाए, पापी जाए, पुण्यात्मा जाए, कोई भी जाए, चाहे यमराज ले जाए, चाहे पार्षद ले जाए, सबसे पहली पेशी कहाँ होगी? बोले भगवान के सामने खड़ा किया जाएगा। भगवान हमारे पास आएंगे, अपने हाथ से पानी पिलाएंगे, भोजन कराएंगे, बिठाएंगे, बैठो, और पूछेंगे कैसी रही यात्रा, 50 साल की, 100 साल की। क्या पूछेंगे? कैसी रही? ये 100 साल की यात्रा ही तो है, आप यात्री गण तो है। यात्रा पूरी होगी, चली जाओगी ना माँ।
तो आपकी भगवान पूछेंगे कैसी रही यात्रा। बच्चे जब यात्राओं से लौटते हैं तो माँ बाप पूछते हैं ना, बेटा कैसी रही तुम्हारी यात्रा। तो भगवान हमसे पूछते हैं, भाई कैसी रही तुम्हारी यात्रा। आप कहते हैं बहुत बढ़िया रही। भगवान बोले चलो तुम्हारी यात्रा हम देख लेते हैं। तो आगे ना बहुत बड़ी टीवी लगा के रखी है भगवान ने। तो आप टीवी लगी है, अब भगवान क्या करते हैं, आपके, मैंने बताया ना कि आपके पास मेमोरी कार्ड होती है, आपका मन क्या है, मेमोरी कार्ड। तो परमात्मा आपके मन से सब डाउनलोड करके उस टीवी पे सेट कर देते हैं। और आपके जन्म से लेके आपकी मृत्यु तक आपने जो जो किया है, अच्छा बुरा, उजेले में, अंधेरे में, दिन में, रात में, जो जो किया है, झूठ सच सब बोला, जो जो कपट छल जो जो किया है वो सब दिखता है टीवी में। भगवान बाजू बैठ के आपके देखते हैं, देखो तुम्हें भेजा था ये करके आए हो, देखो तुम किसी का गला दबा रहे हो, देखो तुम चोरी कर रहे हो, देखो तुम झूठ बोल रहे हो, इसलिए तुम्हें भेजा था, देखो तुम ठग रहे हो, देखो तुम चोरी कर रहे हो, देखो तुम छल कर रहे हो, देखो तुम कपट कर रहे हो, जो जो तुमने किया है सब विधाता की टीवी पे क्लियर दिखता है। आप और भगवान दोनों देखते हैं, आप डरते हैं, हे भगवान मैंने पाप किया, ये पाप। अब यमराज जी खड़े होते हैं, सब नोट करते रहते हैं। जब पूरी पिक्चर समाप्त हो जाती है आपकी मृत्यु तक की, तब भगवान यमराज से पूछते भाई इनका हिसाब किताब कितना हुआ। तब यमराज जी बोलते हैं कि इनका 5 किलो पाप निकला है और 100 ग्राम पुण्य निकला है। 5 किलो पाप अलग और 100 ग्राम पुण्य, पुण्य अलग, पाप अलग। पाप की गठरी भगवान सिर पे रख देते हैं, चल भाई तेरा 5 किलो पाप है, अब बोल पहले पाप का फल भोगेगा कि पुण्य का फल भोगेगा। तो आदमी बोलता प्रभु पाप ज्यादा, पहले पाप का भोग लो। तो जैसे ही पाप का नाम लेता है तो नाली का कीड़ा बन के आ जाता है। ये नाली का कीड़ा कौन है, ये चमगादड़ कौन है, ये बिल्ली कौन है, ये मच्छर कौन है, ये मलमूत्र के कीड़े कौन है, कौन है ये भोग योनियां है। यहाँ पर भगवान जो मनुष्य गलतियां करता है उनकी सजाएं इस योनियों में मिलती हैं। एक प्रकार का ये जेल है। हमारे भारत में भी कई प्रकार के जेल होते हैं, छोटा जेल, बड़ा जेल, फिर तिहाड़ जेल। छोटा मोटा मुजरिम है तो छोटे मोटे इंदौर के जेल से काम चल जाएगा, बड़ा है तो थोड़ा और बड़ा, और फिर और बड़ा है तो जाओ तिहाड़। ऐसे ही छोटा मोटा पाप किया है तो फिर नाली का कीड़ा, मक्खी, मच्छर ये सब बनाएंगे। थोड़ा पाप कम किया है तो शेर वेर बना देंगे, और कम पाप किया तो हाथी बना देंगे। चलो मौज करो जाओ। हाँ, कुत्ते उत्ते भी उसी पाप से बनते हैं। जब ये सारे 5 किलो का पाप आपका भोग लोगे आप कुत्ता बिल्ली बनके, इसके बाद फिर जाओगे भगवान के पास। फिर भगवान कहेंगे अब तुम्हारा केवल क्या बचा है, अब आपने पाप भोग लिया, अब क्या बचा मेरी माँ, क्या केवल पुण्य। कितना, 100 ग्राम। किसी का 100 ग्राम था, किसी का 50 ग्राम, किसी का 250 ग्राम, किसी का 2 किलो। जिनके पुण्य ज्यादा होते हैं ना वो टाटा बिरला के घर आ जाते हैं, सोने की चम्मच में दूध पीते हैं और सोने का झूला झूलते हैं। पाप पुण्य ज्यादा थे ना, अमीर आ गए बन के, कोई दिक्कत नहीं जीवन में, खाओ पियो मौज करो। और जो जिनके पुण्य कम थे वो बेचारे फुटपाथ पर पैदा हो जाते हैं, जिनके पास लोहे का झूला भी नसीब नहीं होता। और आप लोगों के 100 ग्राम थे तो बढ़िया घर पे आई हो, बढ़िया पहनने को खाने को बराबर मिल रहा है, आपके 100 ग्राम पुण्य थे लगभग। किसी का 100 से कम था तो फुटपाथ पे आया हो, किसी का 100 से ज्यादा था तो वालीशान जिंदगी, लग्जरी जिंदगी जी रहा है। तो ये पुण्य पाप पर निश्चित करता है। आपके ही पाप पुण्य से आपको आगे चलना है। वो 100 ग्राम जो पुण्य, कई बार ना लोग जल्दी मर जाते हैं, कोई 10 साल में मर गया, कोई 20 साल में मर गया। ये क्यों मर जाता है भाई, इसलिए मर जाता है कि इसका पुण्य कम था। भाई मेरे पास बैंक में 10,000 रुपए है, मैं एटीएम से निकाले जा रहा हूँ 10,000 की चीज खरीद लो, उसके बाद खत्म। जिनके पुण्य ज्यादा थी उनकी उम्र ज्यादा,
उनको अवसर ज्यादा मिला। अब आपके पास मौका तो मिला है, चाहे तुम फुटपाथ पर पैदा हो या राजा महाराजा के घर, पर मानव का तन अनमोल था, वो विधाता ने दे दिया। अब जल्दी से अच्छे अच्छे कर्म करने लग जाओ, पुण्य का कर्म करने लग जाओ, वही तुम्हारे आगे का संग्रह है, वही है जो इकट्ठा करोगे, फिर वही कहानी चालू हो जाएगी। मानव का तन जो पाता है ना, उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं, केवल पुण्य होता है, इसलिए मानव का तन पाता है। मनुष्य के तन को जिन ने पाया है, इनके कोई पाप नहीं, इनने सारे पाप भोग लिए हैं, सारे पाप खत्म, केवल पुण्य लेके आप लोग यहाँ पैदा भए हो। अब यहाँ आने के बाद जो करोगे वो आपका होगा। पाप करो, पुण्य करो, अच्छा करो, बुरा करो, झूठ बोलो, सच बोलो, आपका। और 100 साल की कहानी है, ज्यादा से ज्यादा। ये 100 साल बाद हिसाब किताब फिर देना पड़ेगा बेटा। इनकम टैक्स अधिकारी को रुपए का हिसाब देना पड़ता है, तो भगवान को नहीं देना पड़ेगा कर्मों का हिसाब? वहां भी तो हिसाब देना पड़ेगा। साहब ये कर्म हुए हैं, बचेगा कोई नहीं। जैसी करनी करोगे, जैसा। इसलिए संत जन कहते हैं, संत जन क्या कहते हैं? संत जन कहते हैं कि अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की ओ सच की खेती कर लो चतुर नर। समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में, सब लोगों का खाता। इसलिए आप ना चिंता ना करें, केवल भगवान का भजन करें और प्रेम से भगवान की शरण ग्रहण कर लें। घबराने की जरूरत नहीं है। देखो बहुत ज्यादा पाप आपसे हो गए हैं तो हो गए, अब कान पकड़ लो, सभी लोग कान पकड़ो और कहो, हे प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी शाम चलाता है। जीवन की गाड़ी कौन चलाता है? कन्हैया। जब वो चला रहा है तो आप क्यों परेशान हो रहे? दोनों हाथ उठाओ और कहो, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी शाम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। जब मुझको पड़ती है दरकार, शाम हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, शाम हमेशा रहता है तैयार। शाम
ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम है मेरे जीवन का आधार। श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम है मेरे जीवन का आधार। हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से हरि नाता है। दोनों हाथ उठाइए। के बादल जब जब मंडराते, शाम नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, शाम नाम लेते ही छट जाते। जीवन में जब जब दुख आता है तो किसका नाम लेने से समाप्त होता है वो दुख? जीवन में दुख के बादल जब जब मंडराते, शाम नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, शाम नाम लेते ही छट जाते। और माल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। माल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले शाम आता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। हरि बोल, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी शाम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। जो भगवान के भरोसे हैं बहुत सुखी हैं। राजा रहुगढ़ ने भरत जी को ज्ञान दिया कि बेटा मरेगा कोई नहीं, हाँ मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ मैं। भरत जी के ज्ञान से रहुगढ़ चरणों में गिर पड़े। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति जिस प्रकार का पाप करता है उसे नरक में डाला जाता है। बोले नरकों में जाने से बचेगा कैसे? बोले अजामिल नाम के एक पंडित जी थे। यद नरक से, यद पापों से बचना चाहते हो, जो गलतियां हुई हैं उनसे बचना चाहते हो तो एक उपाय है। बोले कान कुब्जे ध्वजा कश्चित दासी पते रजा मिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दोषितः। एक पंडित जी थे, नाम था अजामिल। अजामिल के सबसे छोटे पुत्र का नाम था नारायण। अजामिल बहुत बड़ा पापी था, कभी उसने भगवान का नाम नहीं लिया।
कभी उसने पूजा नहीं की, कभी उसने सत्कर्म नहीं किया, बस पाप ही पाप करता था। पर जब मौत सिर पे आई, अजामिल जाति के ब्राह्मण थे, एक वैश्या से मन लग गया तो वैश्या के संग शादी कर ली और रहने लगे। दासी के संग संबंध रखा तो सदाचार नष्ट हो गया, है ना। हमारे शास्त्र कहते हैं कि विवाह कैसे किया जाए, अंतर जाति में विवाह ना किया जाए। शास्त्रों ने व्यवस्थाएं बनाई है, जिस जात की लड़की है उसी जात का लड़का हो, जिस जात का लड़का हो उसी जात की लड़की हो। यदि आपने ऊपर नीचे विवाह कर लिया तो आपकी जो संतान होगी उसे वर्ण संकरी कही जाएगी, वो वर्ण शंकर होगा। शास्त्र कहते हैं कि आप विवाह ध्यान से करें। ब्राह्मण था पर शादी कहाँ कर ली? वैश्या से कर लिया। परंतु अजामिल से एक अच्छा काम क्या हो गया, उसने बेटे का नाम नारायण रख दिया। अजामिल जब मरते समय यमदूत उसे ले जाने लगे तो अजामिल डर के कारण चिल्लाया, बेटा नारायण नारायण। बेटे को बुलाया, बेटे ने नहीं सुना, परम पिता ने सुन लिया। जाओ, मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। विमान लेके आए पार्षदगण और अजामिल को विमान पर बिठाने लगे तो यमदूतों ने कहा, भाई कहाँ ले जा रहे हो? पार्षदों ने कहा, इसने भगवान का नाम लिया है, इसका मोक्ष हो गया, मुक्ति हो गई। यमदूतों ने कहा, भगवान का नाम नहीं लिया, इसने तो अपने पुत्र को बुलाया, इसके बेटे का नाम नारायण। तब पार्षदों ने कहा कि इसके बेटे का नाम नारायण तो अभी से पड़ा है, हमारे भगवान का नाम नारायण तो अनादि काल से है, इसलिए भगवान का नाम ही नारायण माना जाएगा और किसी का नहीं। यमदूतों से कहा, बताओ नरक जाने का अधिकारी कौन? तब यमदूतों ने कहा है, जिसने कभी कथा नहीं सुनी, जिसने कभी दान नहीं किया, जिसने कभी सत्कर्म नहीं किए, ऐसे पापी को, जो भगवान को गालियां देता हो, ऐसा व्यक्ति सीधा नरक जाएगा। अब पार्षदों की और यमदूतों की सारी बात अजामिल सुन रहा था। राम राम। अजामिल ने कहा कि नाम भगवान का धोखे से निकल गया तो मेरा उद्धार हो गया, नहीं तो यमराज अभी ले जाके खूब पिटाई लगाते। भगवान का नाम हमने धोखे से ले लिया तो परिणाम यह है कि भगवान ने अपना लिया। जानबूझकर जीवन भर भगवान का नाम जपा होता तो ना जाने भगवान कौन सी गति देते अपने भक्त को। भगवान का एक नाम कल्याणकारी है मेरी माँ। जैसे जहर की एक बूंद कोई पी ले तो मरेगा कि नहीं, आग की एक चिंगारी कोई छू ले तो जलेगा कि नहीं। जैसे आग की एक चिंगारी बड़े से बड़े ढेर को जला सकती है, जहर की एक बूंद अच्छे खासे व्यक्ति को मार सकती है, ऐसे भगवान का एक नाम सारे पापों से मुक्त करके मोक्ष का अधिकारी बना सकता है। एक नाम, ओनली एक।